discuss unit number 2 of physical education. The name of the unit is Children and Women in Sports. So 2.1 is exercise guidelines of WHO for different age groups. तो सबसे पहले देखते हैं कि WHO की फुल फॉर्म क्या होती है. तो इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये हुआ था 2010 में और इसको अपडेट करा था 2020 में. ठीक है. और फिजिकल एजुकेशन का मीनिंग यहाँ पे बता रखा है फिजिकल एक्टिविटी का. Physical activity is an bodily movement produced by skeletal muscles that require energy expenditure. Physical activity refers to all movement, including during leisure time for transport, to get to go from places or as part of a person work. इसके बाद आती है एक्सरसाइज गाइडलाइन जो कि सबसे पहली होती है फॉर चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज. सबसे पहले में लेस देन 1 year है तो यहाँ पे इनको स्टोरी टेलिंग वगैरह सब करवाई जाती है. स्टोरी टेलिंग करते हैं इनके आगे कि गुड क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए. उसके बाद स्क्रीन टाइम तो रिकमेंडेड होता ही नहीं है. और जो 1 से 2 साल के हैं उनको क्या करना है 180 मिनट फिजिकल एक्टिविटीज करनी चाहिए डिफरेंट टाइप्स की. उसके बाद स्क्रीन टाइम यहाँ पे रिकमेंडेड नहीं होता. स्क्रीन टाइम में जैसे कोई भी टीवी, वीडियोस, प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स एक्सेट्रा. उसके बाद यहाँ पे जो इनकी भी गुड क्वालिटी सी स्लीप होनी चाहिए. मींस 11 से 14 आवर तक जिसमें कि रेगुलर स्लीप, वॉकअप टाइम इंक्लूडिंग नैप सारा आ जाएगा. ऐसे ही 3 से 4 साल के जो बच्चे हैं उनको 180 मिनट्स यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी करनी होती है. और स्क्रीन टाइम मोर देन नॉट बी रेजिस्टेंट फॉर मोर देन 1 hours एट टाइम. उसके बाद यहाँ पे इनको भी गुड क्वालिटी स्लीप चाहिए जो कि होएगी हमारे पास 10 से 13 आवर्स की. इसके बाद जो चिल्ड्रंस है जो कि एडोल्सेंट चिल्ड्रंस है 5 से 17 ईयर्स तक के, उनको यहाँ पे 60 मिनट्स पर डे फिजिकल एक्टिविटी करनी होती है. और एटलीस्ट 3 days अ वीक में स्ट्रेंथ एंड मसल एक्टिविटी भी करनी होती है जिससे जो कि है इनकी बोन को प्रमोट मिलेगा, स्ट्रेंथिंग मिलेगी और हेल्थ को. शुड लिमिट द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड ऑन स्क्रीन टाइम. यहाँ पे साइकिलिंग भी करनी होती है और यहाँ पे भी गुड क्वालिटी स्लीप चाहिए. इसके बाद एडल्ट्स आ जाते हैं जो कि 18 से 64 ईयर्स के होते हैं तक आ जाएगा. यहाँ पे भी फिजिकल एक्टिविटी बताई हुई है 150 से 300 मिनट्स या फिर 75 से 150 मिनट्स तक. इनको भी मसल स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस करनी होती हैं. इनको भी गुड क्वालिटी स्लीप चाहिए होती है और इनको भी गार्डनिंग, डांसिंग ये सब करना होता है. और इनको थोड़ी बैलेंसिंग एक्सरसाइज करनी होती है अकॉर्डिंग टू हर एज. इसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे ओल्डर एडल्ट 65 ईयर्स एंड अबव. इनको भी यहाँ पे बैलेंस एक्सरसाइज करनी होती है, गार्डनिंग, डांसिंग ये सब करना होगा. और 150 से 300 मिनट्स इनको भी फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए और इनके लिए भी गुड क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए. इसके बाद हमारे पास आ जाता है 2.2 जो कि है कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मेटिव जिसमें आ जाता है नोक नीज, फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर्स, लॉर्डोसिस, काइफोसिस, स्कोलोसिस एंड बो लेग्स एंड देयर रिस्पेक्टिव करेक्टिव मेजर्स. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पोस्चर का मीनिंग क्या होता है. पोस्चर इज हाउ अ पर्सन होल्ड हिज और हर बॉडी. गुड पोस्चर इज अबाउट मोर देन स्टैंडिंग एंड स्ट्रेट सो दैट वन कैन लुक एट हर और हिज बैक. तो 2 टाइप के यहाँ पे पोस्चर होते हैं. एक होता है डायनेमिक, एक होता है स्टैटिक. डायनेमिक में जैसे बेंडिंग, मूविंग आ जाएगा. और स्टैटिक पोस्चर कौन सा होता है जैसे स्टैंडिंग, लाइंग ये सब. यहाँ पे मूव हो रही है बॉडी, यहाँ पे मूव नहीं हो रही है बॉडी. तो सबसे पहले हम ऐसे पढ़ेंगे. मीन्स अब सबसे पहले नोक नीज आ गया,
फिर फ्लैट फुट आ जाएगा, फिर राउंड शोल्डर्स, बो लेग्स, स्कोलोसिस, लॉर्डोसिस, काइफोसिस। तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं नोक नीज क्या होता है। नोक नीज क्या होता है यहाँ पे। सो नोक नीज को देखने के लिए यहाँ पे एक फोटो बनी हुई है। ये तो हमारी करेक्टिव है, ये तो सही वाली इमेज है और ये इमेज सही नहीं है। इसमें आप डिफरेंस देखो कि ये जो नीज है, ये जो नीज है यहाँ पे, जो नीज है ये तो सही है, बट जो यहाँ पे नीज है, ये नीज बहुत पास आ गई है, क्लोज आ गई हैं। ये होता है हमारा नोक नीज। और इसके कोजेज हो जाते हैं जैसे लैक ऑफ बैलेंस डाइट, लैक ऑफ विटामिन डी, लैक ऑफ कैल्शियम, ये सारे इसके कॉजेज हो जाते हैं। रिकेट्स, ओबेसिटी, ये बहुत सारे इसके कॉजेज हो जाते हैं। प्रिकॉशन में बैलेंस डाइट होनी चाहिए। जब बच्चा छोटा होता है तो उनको फोर्सफुली वॉक नहीं करना चाहिए, जिससे उनको नोक नीज की प्रॉब्लम हो सकती है। इनके लिए भी प्रॉपर एक्सरसाइजेज होनी चाहिए। और करेक्टिव मेजर में आ जाता है हॉर्स राइडिंग, या फिर आसन्स आ जाएंगे, आउटवर्ड वॉकिंग हो गया, पद्मासन हो गया, ये सारा हो जाता है। और यहाँ पे इन योगा वगैरह की फोटोज भी बनी हैं और आउटवर्ड वॉकिंग की भी बनी हुई है फोटो। इसके बाद आ जाता है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट का मैं आपको फोटो से समझाऊंगी, वो पीछे है फोटो। और इसको हम फ्लैट फुट क्या होता है, जो हमारा फुट होता है वो बिल्कुल ज़मीन से टच नहीं हो रहा होता, वो थोड़ा ज़मीन से उठा हुआ होता है ऐसे। ये नॉर्मल फुट है। और जो ये फुट है यहाँ पे बिल्कुल, जो हमारा फुट है वो बिल्कुल टच हो रहा होता है ज़मीन से, तो ये हो गया हमारा फ्लैट फुट। इसके कॉजेज हो सकते हैं वीक मसल, या फिर बॉडी वेट गेन करना, या फिर इम्प्रॉपर शूज़ को डालना, बहुत टाइम तक खड़े रहना, ये सब आ जाएगा। और इसके प्रिकॉशंस हो गया हाई हील शूज़ हमें अवॉइड करने चाहिए, हैवी वेट नहीं उठाना चाहिए चाइल्डहुड में, प्रॉपर शूज़ शेप और साइज़ के डालने चाहिए, नेवर वॉक बेयर फुट फॉर अ लॉन्ग टाइम, नंगे पैर बहुत देर तक नहीं घूमना चाहिए। और करेक्टिव मेजर में आ जाएगा वॉक बेयर फुट ओवर द सैंड, run barefooted over clean surface, walk on heel, walk and jump on toys, use good quality shoes। और ये बॉल से हम ऐसे ऐसे यहाँ पे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, ताड़ आसन कर सकते हैं, स्कीपिंग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं फ्लैट फुट के लिए। इसके बाद आता है राउंड शोल्डर्स। राउंड शोल्डर्स में क्या होता है कि जो हमारे शोल्डर्स हैं वो हमारे स्ट्रेट नहीं है, आगे की तरफ आ गए, तो हमारे हो जाते हैं राउंड शोल्डर्स। तो इसके कॉजेज हो जाते हैं हेरिडिटी, बाय वेयरिंग वेरी टाइट क्लोथ्स, सिटिंग इम्प्रॉपर फर्नीचर्स। और इसके प्रिकॉशन नेवर स्टैंड स्ट्रेट इन बेंट पोजीशन, यूज लूज फिटिंग क्लोथ्स, टाइट फिटिंग क्लोथ्स नहीं डालने चाहिए, लूज फिटिंग क्लोथ्स डालने चाहिए। करेक्टिव मेजर में हमारे पास ये बहुत सारे आसन्स दे रखे हैं, जैसे चक्रासन, धरुणासन, भुजंगासन, उत्थासन, ये सारे। स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मेटिव्स क्या होता है, सबसे पहले स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मेटिव्स पढ़ लेते हैं। ये कोज बाय कैरी एक्सेस वेट या फिर वीक मसल से होता है। इसकी 3 टाइप्स होती हैं, वो देखते हैं। सबसे पहला होता है काइफोसिस। काइफोसिस में क्या होता है, काइफोसिस में आप इमेज देखो तो इमेज में क्या दिखा रखा है कि जो स्पाइन है वो स्पाइन आगे की तरफ झुक गई है। ये तो नॉर्मल स्पाइन है, बट जो ये स्पाइन है ये हमारी आगे की तरफ झुक गई है, ये आगे की तरफ झुक गई है। और ये क्यों होता है, हैवी लोड से होता है। इसकी रेमेडीज क्या है, यूज पिलो अंडर द बैक वाइल स्लीपिंग, बहुत सारे इसके भी करेक्टिव मेजर्स आ जाते हैं। फॉर्म रोलिंग एक्सरसाइज, धरुणासन, चक्रासन, भुजंगासन। लॉर्डोसिस इसकी दूसरी टाइप है। लॉर्डोसिस में क्या होता है, जो स्पाइन है वो अंदर की तरफ हो जाती है, स्पाइन जो है वो अंदर की तरफ हो जाती है। ये हमारी नॉर्मल स्पाइन है, और ये जो स्पाइन थोड़ी अंदर है, अभी स्पाइन ज़्यादा अंदर हो गई, स्पाइन हमारी अंदर की तरफ हो जाती है, तो हमारा लॉर्डोसिस हो जाता है। इसके कॉजेज आ जाते हैं इम्बैलेंस डाइट, डेवलपमेंट, ओबेसिटी। रेमेडीज आ गया, सिटअप्स करने चाहिए, हालनासन करना, धरुणासन, ये सारे आ जाएंगे। स्कोलोसिस में हमारा क्या होता है कि जो स्पाइन है वो एस की शेप ले लेती है। एस की शेप मीन्स कैसे, ये हमारी जो शेप है वो एस की शेप बन जाएगी।
एस की शेप बनेगी। और इसके कोजेज क्या होंगे, लैटरल डायरेक्शन में हो जाएगी। इसके कोजेज हो गए अंडर डेवलपमेंट ऑफ लेग्स। फिर रेमेडीज आ गई, बेंडिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए हमें, स्विम बाय यूजिंग ब्रेस्ट स्ट्रोक टेक्निक्स, त्रिकोण आसन करना चाहिए। फिर बो लेग्स क्या होती हैं कि जो लेग्स हैं वो दूर दूर हो जाती हैं, लेग्स जो हैं वो दूर दूर हो जाती हैं, बहुत गैप आ जाता है लेग्स में जब। और इसके कॉजेज हो जाते हैं जैसे रिकेट्स, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, इम्प्रॉपर वे ऑफ वॉकिंग, ओबेसिटी, ये सब। प्रिकॉशन, हैवी वेट नहीं उठाना चाहिए, जल्दी फोर्स नहीं करना चाहिए, अच्छे तरीके से चलना चाहिए और अच्छी क्वालिटी के शूज़ यूज़ करने चाहिए। करेक्टिव मेजर्स आ जाती हैं, वॉकिंग इनवर्ट, गरुडासन, ये सारे हमारे यहाँ पे। विटामिन डी और कैल्शियम इनटेक करना चाहिए ज़्यादा। तो ये हमारी 2.2 भी इधर ख़त्म हो जाती है। 2.3 में है वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट, फिजिकली, साइकोलॉजी एंड सोशल बेनिफिट। तो वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स में क्या है कि वुमेन को भी राइट दिया हुआ है स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने का। जो फर्स्ट टाइप पार्ट हुआ था वो हुआ था 1900 में, 22 वुमेन्स ने वहाँ पे पार्टिसिपेट करा था। उसके बाद आफ्टर 100 ईयर्स हुआ था 2000 वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था सदेन में। फिर इसके बाद आ जाता है क्या रीजंस है कि जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है। तो उसका रीज़न है जैसे जेंडर इक्वलिटी हो गया, इकोनॉमिक फैक्टर हो गया, लेस एबिलिटी ऑफ वुमेन कोचेस हो गए, लैक ऑफ प्लान्स हो गए गवर्नमेंट के, ट्रेडिशनल सोसाइटी हो गई। तो सबसे पहला आता है फिजिकल बेनिफिट में क्या होगा, जैसे हेल्दी लाइफस्टाइल, स्ट्रॉन्गर बोन्स, इंक्रीज इन मसल स्ट्रेंथ, वेट मैनेजमेंट, डिले एजिंग। साइकोलॉजी में आ गया स्ट्रेस मैनेजमेंट, कंट्रोल ओवर इमोशन, कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, सेंस ऑफ बिलोंगिंग। और सोशल बेनिफिट में आ गया कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, इंटर रिलेशनशिप, कोऑपरेशन। तो 2.3 भी यहाँ पे खत्म हो गई हमारी। 2.4 है स्पेशल कंसिडरेशन में क्या क्या आएगा, मिनार्की एंड मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मिनार्की का मीनिंग देख लेते हैं। मिनार्की का मीनिंग होता है जब हमारे फर्स्ट टाइम पीरियड्स आते हैं, जो कि हैपन होता है 9 to 16 ईयर्स में। और ये 28 डेज की साइकिल जो है वो नॉर्मल मानी जाती है। और 13 एज में भी आ जाते हैं, जैसे मैंने बताया कि 9 to 16 में, तो 13 में भी है ही। इसके बाद आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। The normal menstrual cycle is 28 days. Although normal cycles may vary between 21 to 35 days. ठीक है, इसके बाद आता है in women the premenstrual stage may be accomplished by the symptoms like mood change, fluid restriction, breast tenderness, abdominal pain, headaches, fatigue, ये सब। menstrual dysfunction क्या होता है, जब हमारे जो menstrual है वो प्रॉपर वे में नहीं आ रहे। तो इसमें क्या होगा, हमें क्या क्या सिम्टम्स होंगे, जैसे हेडेक होगा, क्रैम्प होगा, बैक पेन होगा, ये सब आ जाएगा। इसके बाद आता है 2.5 में फीमेल एथलीट ट्रायर, ओस्टोफोसिस, एमनोरिया और ईटिंग डिसऑर्डर। सबसे पहला है ओस्टोफोसिस में क्या आता है, जब हमारी जो बोन है वो वीक होने लग जाती है। ये हमारी नॉर्मल बोन है, जब हमारी बोन वीक हो जाती है तो हमारे ये जो सर्कल्स हैं ये बढ़ जाएंगे, यहाँ पे जगह सारी फिल होने लग जाएगी। जैसे इससे क्या होगा, इससे हमें फ्रैक्चर हो सकता है, इंजरी हो सकती है, ये सब इससे हमें हो सकता है। तो इसके कॉजेज क्या है, मेनोपॉज, लो कैल्शियम इनटेक, ईटिंग डिसऑर्डर, ये सब आ गया। इसके बाद आता है एमनोरिया। एमनोरिया के 2 टाइप्स होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे होता है कि delay menarche, which is the one set of first period during puberty, or a woman having her natural menstrual cycle at a specific time and then stop menstruating for 3 months or it more than set is known as anorexia. एमनोरिया में क्या होता है, जब हमारे हॉर्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस होने लग जाते हैं, जैसे इम्बैलेंस डाइट से हो रहा है या वेट गेन से हो रहा है, इन सब से भी ये होता है। इसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है, जब हमारी कैलोरीज है वो बहुत कम होती हैं। यहाँ पे 2 टाइप आ जाती है, एक आती है एनोक्सिया और एक आती है बुलिमिया।
एनोक्सिया में क्या होता है, जो जब वुमेन को लगता है कि वो मोटी होने लग गई तो वो खाना पीना छोड़ देती है, जिससे सिम्टम्स इसके हो सकते हैं जैसे मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, डायरिया हो गया, ब्लोटिंग, ये सब, वेट लॉस, मसल वीकनेस, ये सब उसको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे बुलिमिया। बुलिमिया में क्या होता है कि इसके सिम्टम्स क्या हो गए, जैसे एबनॉर्मेलिटीज हो गया, एक्सट्रीम वेट हो गया, मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी हो गई, वीकनेस होगी, क्रैम्प्स होगी, डिप्रेशन, ये सब हो गया। इसमें क्या होता है कि खाना खा लेती है बट वो वॉमिट कर देती है ये सोच के कि वो मोटी हो रही है, तो इस करके वो खाना पीना अपना छोड़ देती है। सो दैट्स इट फॉर द चैप्टर, वी हैव completed सक्सेसफुली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।